Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the reading for the sign of Cancer from 1st to 15th of December. And please remember, this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ रेजोनेट होती है नहीं रखना है. You can check your sun, moon, rising and Venus. And please remember that energies can always shift anytime and the roles can be reversed. यानी आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है ये. So let's start for the sign of Cancer. What's going on for the Cancer for the next 15 days, my love team? What's going on with the Cancer for the next 15 days? What's going on with the Cancer for the next 15 days, my love team? Please give me one more. Okay, Cancer, for the next 15 days, we have the Four of Wands, the Four of Swords, two Fours, Eight of Swords, and the Hierophant, and the overall energy is the Knight of Pentacles. तो overall energy आपकी Knight of Pentacles है, यानी कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आप slowly but steadily, slowly but surely you are moving towards your goal, और आप काफ़ी उस पर मेहनत कर रहे हैं. नाउ नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो स्लोवेस्ट नाइट होता है टैरो में, तो आप बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग योर वे. आप जो कुछ हो सकता है अपना तन मन धन सब लगा रहे हैं, बट यू आर टेकिंग इट स्लो, यू आर नॉट रशिंग इनटू एनीथिंग. तो आपकी नेक्स्ट 15 डेज ओवरऑल एनर्जी रहेगी कि आप किसी भी काम को लेके बहुत जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, बहुत स्लोली और बहुत ही प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ते दिखेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. नाउ गोल आपका कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, स्टडीज़ हो सकती है, एनीथिंग लाइक दैट, यू नो, बिजनेस वर्क और एनीथिंग, लेकिन आप बहुत स्लोली स्टेप्स लेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे. नाउ वी हैव गॉट द फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फोर ऑफ सॉर्ड्स, द एट ऑफ सॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट. So we have got 2 4s is equal to 8, double 8. तो आप you want power, you want authority. तो आप अगले 15 days में you will be resting, आप you will be healing, you will be resting. आप ब्रेक लेंगे अगले 15 days में. जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी भी जल्दी में नहीं है. You will Four of Wands, you will also be celebrating something. Four of Wands next 15 days, so there is a celebration in your house. कोई celebration हो सकती है, कोई function हो सकता है, या आप किसी function में जा रहे हो, marriage में जा रहे हो, anything like that. Something is happening in the next 15 days. मतलब आप किसी party या किसी function या किसी marriage में जा रहे हो. And then we have got the Hierophant. तो आप जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग अपनी स्टडीज़ में बिजी रहेंगे, वो हायर लर्निंग की प्लानिंग कर रहे हैं. एंड दिस कुड ऑल्सो बी मैरिज. तो यू आर हीलिंग योर रिलेशनशिप में भी. और यू नो, लेकिन आपने एक जो पॉइंट 8 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, बस यही एक कार्ड ऐसा है जो कि शो कर रहा है कि आप थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग में हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आपकी लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है. यानी कि आपको ऐसा लगता है कि यू नो आपको यू विल बी सक्सेसफुल, आप कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आप डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि आप होंगे कि नहीं होंगे. तो दिस इज़ अ लिटिल बिट बाकी आपकी एनर्जी बिल्कुल ठीक है. दिस इज़ अ लिटिल बिट बॉदरिंग कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप आप ओवर थिंक कर रहे हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. So let's clarify. So first of all, I want to clarify this Four of Swords. Please clarify the Four of Swords for Cancer. Show me the Four of Swords. What is this Four of Swords? Please show me what's there for Four of Swords for the next 15 days, my love team. Give me one more card, please. Okay, so Four of Swords is like we have got the Four of Cups, the King of Cups and the Page of Wands. तो आप हील कर रहे हैं यहाँ पे. दिस इज शोइंग यू कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी. तो आप इमोशनली स्टेबल हैं और आपने किसी रिश्ते से आपने अपने आप को हील कर लिया है, आप उससे कट ऑफ हो गए, आप साइलेंट हैं, यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन एंड जो भी डिसअपॉइंटमेंट था उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ. ओके, now I want to
clarify this Hierophant. Please clarify the Hierophant for Cancer, my love team. Taurus energy. We have got the Four of Pentacles, we have got the Eight of Cups and we have got the Ace of Cups. तो यहाँ पे तो लगता है कि आप सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं. नाउ दिस इज अ रिलेशनशिप और मैरिज. हायरोफेंट दिख रहा है यहाँ पे. नाउ यू आर इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम अ पर्सन. तो ये मुझे हायर लर्निंग भी हो सकता है कि आपने कुछ तय किया हो तो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने दूसरा कोई लाइन चुन ली हो. बट आई थिंक ये रिलेशनशिप इशू दिख रहा है मुझे, बिकॉज आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर समबडी इज़ ऑफरिंग यू लव और यू आर डूइंग सेल्फ लव. तो आप किसी ऐसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं जो कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा है एंड यू आर क्लोज्ड ऑफ. आप उस एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ है. हायरोफेंट इट इज शोइंग. ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द मैजिशियन. तो यू आर मैनिफेस्टिंग. तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग सेल्फ लव. वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. You are manifesting self-love and you are manifesting goals for yourself slowly. Taurus energy, Hierophant is Taurus energy. Now I want to clarify this Eight of Swords. What is this Eight of Swords for Cancer, my love team? What is this Eight of Swords for Cancer? Please clarify the Eight of Swords. Again, we have got the Four of Wands in the reverse. Okay, we have got the Two of Cups, the King of Wands and the Three of Pentacles. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो ये लग रहा है कैंसर कि आपका डेफिनेटली कोई रिलेशनशिप इशू है. वी हैव गॉट द Two of Cups. देयर वाज लॉट ऑफ इमोशंस फॉर ईच अदर, बट आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं. यू डोंट वांट टू सी इट कि यू नो व्हाट्स हैपनिंग देयर एंड यू आर ट्राइंग टू अवॉइड. एंड यू कुड बी डीलिंग विद द एरीज, लियो, सैजिटेरियस. और आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती हैं. बट आई थिंक यू शुड बी मोर पॉजिटिव इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव. एट ऑफ सॉर्ड्स, आप ओवर थिंक कर रहे हैं मे बी कि शायद आप दोनों के बीच में चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती हैं. यू आर नॉट ऑन द सेम पेजेस, आपके व्यूज़ नहीं मिलते हैं. सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट अ रिलेशनशिप एंड यू आर अवॉइडिंग इट. आप वो देखना ही नहीं चाहते. यू आर क्लोज्ड ऑफ. Okay, so this is what I have for you, Cancer, and for the next 15 days, that is from 1st to 15th of December. Hope you liked it and see you next time. Bye bye.